हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 5 मई 2021 और 5 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, टी रविशंकर को डिप्टी आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया। तो डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद के लिए टी रविशंकर की पुष्टि की है। जो टी रविशंकर हैं वो वर्तमान में भुगतान और निपटान के प्रभारी कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसपी कानूनगो 2 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए और पद छोड़ दिया। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? टी रविशंकर, जिन्होंने एसपी कानूनगो का स्थान लिया है। तो अब बात आती है आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और जो शक्तिकांत दास है वो कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक में दोबारा नियुक्त हुए। तो डिटेल जान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने 3 साल की विस्तारित अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी की फिर से नियुक्ति की घोषणा की है। हालांकि पुनः नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। जो अमिताभ चौधरी हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही अमिताभ चौधरी। अब एक्सिस बैंक ने इन्हें 3 साल की विस्तारित अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो जो अमिताभ कांत है वो जनवरी 2019 से एक्सिस बैंक के साथ हैं। पहले वह लगभग 9 वर्षों के लिए एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में एमडी और सीईओ थे। नेक्स्ट अपडेट है, तो जस्टिस पंत एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो एनएचआरसी का मतलब क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस पंत। तो अब डिटेल जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंडिया को इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। उनकी नियुक्ति 25 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। तो ये हैं जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र, इन्हें अब एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट अपडेट है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगन मोहन का निधन। तो मई 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया। एक सिविल सेवक जगमोहन ने दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में उन्होंने केंद्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन, अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है, पीवी सिंधु एक अभियान के लिए राजदूत नियुक्त हुई। तो डिटेल जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीन इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में हेरफेर को रोकना है। 2 अप्रैल 2020 से BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान की वैश्विक राजदूत है। कौन कौन? पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली। तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को IOC के बिलीन इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट अपडेट है, इजराइल में लेग विमोर त्यौहार।
लैग्विमोर त्यौहार 30 अप्रैल 2021 को इज़राइल में मनाया गया। लैग्विमोर एक वार्षिक यहूदी त्यौहार है जो ईयार के हिब्रू महीने के दौरान मनाया जाता है। यह ओमार के 33वें दिन पासोवर और सबोत के बीच 49 दिन की अवधि में मनाया जाता है। यहूदी तीर्थयात्री रब्बी सिमोन बार योचाई, एक ऋषि जिनकी एक दिन मृत्यु हो गई थी, के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैरोन पर्वत पर जाते हैं। तो लैग्विमोर त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है? इज़राइल में। कब मनाया गया? 30 अप्रैल 2021 को। तो इतना आपको सिर्फ अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईदापट्टी के पलानीस्वामी ने दिया इस्तीफा। तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री ईदापट्टी के पलानीस्वामी और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें जारी रखने का अनुरोध किया है। 15वीं विधानसभा भंग हो गई है। डीएमके ने औपचारिक रूप से अपने नेता एमके स्टालिन को 4 मई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे ईदापट्टी के पलानीस्वामी, इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को सौंप दिया है और डीएमके ने औपचारिक रूप से अपने नेता एमके स्टालिन को 4 मई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। तो अब बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और अब तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन बन गए हैं? एमके स्टालिन। नेक्स्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। तो अग्निशमन दिवस 1999 में शुरू किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल की आग के दौरान 5 फायर फाइटर्स की मृत्यु हो गई थी। अचानक हवा की दिशा के बदलने के कारण वे आग की लपटों में उलझ गए थे। यह 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन दिवस है। जो सेंट फ्लोरियन रोमन थे वो बटालियन के पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक थे। इनकी भी जो मृत्यु थी वो ऑन ड्यूटी हो गई थी। इसीलिए 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है और इसे सेंट फ्लोरियन दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, कोवैक्स ने मॉडर्ना टीकों के साथ सौदा किया। तो कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी प्रोग्राम ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीकों की 500 मिलियन खुराक खरीदने का सौदा किया है। 2021 की अंतिम तिमाही में कोवैक्स को मॉडर्ना आपूर्ति शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें से 34 मिलियन खुराक 2021 के अंत से पहले उपलब्ध होगी। 466 मिलियन और खुराकें 2022 में आएंगी। कोवैक्स सुविधा गरीब देशों में टीकों की पहुंच सुनिश्चित करती है। तो जो कोवैक्स है इसने मॉडर्न टीकों के साथ सौदा किया है। नेक्स्ट अपडेट है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दिया इस्तीफा। तो केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 3 मई 2021 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। सीपीआई राज्य सचिवालय की बैठक 4 मई 2021 को बुलाई गई और नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। तो जो केरल के मुख्यमंत्री थे पिनरई विजयन, इन्होंने 3 मई 2021 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। तो अब बात आती है केरल की। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के जो चीफ मिनिस्टर थे पिनरई विजयन, उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। जैसे ही नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार ने एफपीआई के लिए पीएलआई योजना के लिए दिशा निर्देश दिए। तो डिटेल जान लो इसकी कि जो सरकार है उसने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पाद लिक्विड प्रोत्साहन योजना, जो मैंने अभी बताया कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम
के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसे PLIS FPI भी कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने PLIS FPI के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। मैंने इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो सरकार ने 2021 से 22 से 2026 से 2027 के दौरान 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्रियान्वयन के लिए PLIS FPI को मंजूरी दी है। तो सरकार ने 21-22 और 26-27 के दौरान 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए कार्यान्वयन के लिए क्या किया है, PLIS FPI को मंजूरी दी है। और जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। नेक्स्ट अपडेट है, चिकित्सा आपूर्ति के आयात पर IGST माफ़ कर दिया गया, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो केंद्र ने कोविड संबंधित चिकित्सा आपूर्ति के आयात पर IGST की छूट दी है, जिसमें रेमडेसिविर टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, O2 सांद्रक, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके शामिल हैं। छूट 30 जून 2021 तक दी गई है। राज्य सरकारों को राहत की छूट प्राप्त करने के लिए आयातकों की सुविधा के लिए एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। तो केंद्र सरकार ने कोविड संबंधी चिकित्सा आपूर्ति के आयात पर IGST माफ़ कर दिया गया है। तो ये है आज की कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करते जाइए। थैंक यू सो मच।